तंग गलियां, बेतहाशा भीड़। ऐसे में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनने से यहां आने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी, तो फिर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? सरकार का कहना है कि उनका इरादा मंदिर की व्यवस्था को सही से बनाए रखने का है। कॉरिडोर बनाने के लिए जितनी भी दुकानें या जगह सरकार के हिस्से में आएगी, उससे उचित मुआवजा उन्हें मिलेगा और दुकान के बदले दुकान भी दी जाएगी। फिर भी गोस्वामी समाज क्यों गुस्से में है? क्या वो इस कॉरिडोर का सिर्फ विरोध कर रहे हैं? हमारी सांसद बैठे बैठे 2 दिन क्यों आए? आपने हमारा जो है तो मथुरा के बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर चल रहे बांके बिहारी मंदिर सेवायत गोस्वामियों का विवाद अब बढ़ता जा रहा है। गोस्वामियों के कॉरिडोर विवाद समर्थन में अब अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक ने भी अपना समर्थन गोस्वामी समाज को बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर दिया। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार का काम सरकार चलाना है, न कि मंदिर चलाना। मंदिर को सेवायतों को ही चलाने दिया जाए। हिंदी खबर के संवाददाता प्रवेश चतुर्वेदी ने अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के पदाधिकारी राकेश तिवारी से खास बातचीत की। अयोध्या काशी के बाद में अब बांके बिहारी कॉरिडोर की बारी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है और ये कॉरिडोर 5 एकड़ भूमि में होकर के बनना तय हो चुका है, जिसको लेकर के पिछले कई दिनों से यहाँ लगातार विवाद गोस्वामी के द्वारा चलता चला आ रहा है। गोस्वामी नहीं चाहते कि वहाँ कॉरिडोर बने, कुछ गलियों से छेड़खानी की जाए। हमारे साथ में है राकेश तिवारी जी, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। आपकी संस्था के द्वारा वृंदावन के गोस्वामियों को लेकर उनको समर्थन दिया गया, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा जो भारतवर्ष के सभी तीर्थों का प्रतिनिधित्व करती है, उनके जो मुख्य संरक्षक हैं महेश पाठक जी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करके गोस्वामियों को समर्थन दिया गया। तो सरकार का जो रवैया है वह आश्चर्यजनक है और बर्बरतापूर्ण है। आपको अगर कोई काम करना है तो आप सामंजस्य करिए, बना के करिए। आप कहते तो डेवलपमेंट की बात है, लेकिन अंदर खाने आपकी नीयत खराब है। कॉरिडोर सभी जगह बने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉरिडोर का मैप जो है वो आप सबके सामने लाइए कि कॉरिडोर इस प्रकार से बनेगा, इतने उसमें मकान जाएंगे, उनको इस प्रकार से हम मुआवजा देंगे। कोई बात प्रशासन नहीं बताता है। दूसरी चीज़ जो एक आश्चर्यजनक थी कि एक अचानक आपने एक अध्यादेश लाके ट्रस्ट का निर्माण कर दिया। उस ट्रस्ट की क्या आवश्यकता है? उस ट्रस्ट के बहाने सरकार मंदिर की व्यवस्था को, मंदिर के पैसे को हड़पना चाहती है। गोस्वामियों को विश्वास में न लेके आपने इस तरीका जो कृत्य किया है, उसका हम घोर विरोध करते हैं। आप सामंजस्य रखिए, सभी गोस्वामियों को बुलाइए। अगर आप ट्रस्ट 11 का बनाते हैं और आपने केवल 2 पद गोस्वामियों के लिए छोड़े हुए हैं, तो आप उन 2 को कभी बाहर कर देंगे? अगर 11 का है तो 5 आप रहिए, 6 उनको बनाइए। अगर उनका बहुमत होगा तो वो आपको बाहर कर सकते हैं। आप तो इस ट्रस्ट की आड़ में मंदिर पर कब्जा करने आ रहे हैं। उसका तीर्थ पुरोहित परिषद हो या कोई भी संस्था हो, सब विरोध करेंगी। आप ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करेंगे। आपके लिए आपका काम है केवल व्यवस्था करना। अब मंदिर चलाना आपका काम नहीं है। आप आज मंदिर से आपने सुप्रीम कोर्ट से वहाँ से 360 करोड़ ले लिया। भाई, सुप्रीम कोर्ट को भी वो पैसा देने का राइट नहीं है। पैसा मेरा, मुझसे आपने पूछा नहीं, और बोले सुप्रीम कोर्ट कह रहा था पैसा इनको दे दिया जाए। सरकार को कोई डेवलपमेंट करे, सरकार अपने पैसे से करे, और वहाँ के जितने भी व्यापारी हैं, जो लोग वहाँ बसे हुए हैं, उन सबसे वार्ता करे। वार्ता करने के बाद अगर कोई सामंजस्य बनता है तो जरूर करे। अगर सामंजस्य नहीं बनता, तानाशाही रवैया अगर प्रशासन करेगा तो उसका विरोध सभी लोग करेंगे। तो अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के बाकी पदाधिकारियों का इस मामले में क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुन लेते हैं। जो कॉरिडोर बनना तय हो गया है, हालांकि कॉरिडोर से देखा जाए तो जो श्रद्धालुओं की जिस तरीके से भीड़ देखी जाती है और जिनके साथ अव्यवस्था के साथ में श्रद्धालु जो दर्शन कर पाते हैं ठाकुर बांके बिहारी जी के, उनको कहीं ना कहीं सहूलियत मिलेगी। आपकी क्या राय है? नहीं, व्यवस्था थोड़ी है, पर एक कॉरिडोर जो बनना है सरकार का, वो सरकार को आपसी जो वहाँ दुकानदार हैं या उनको सबको विश्वास में लेके कितना उनका नुकसान होता है, कितनी उनकी भरपाई मिलेगी उनको, उस जनता जनार्दन को सबको साथ लेके फिर उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। वहाँ पर जो हजारों प्रॉपर्टियाँ हैं, मकान हैं, दुकान हैं, वो सब आज के नहीं है, सैकड़ों साल पुराने हैं।
और उनको ये मुआवजा किस प्रकार से देंगे? किसी पे कागज है, किसी पे कागज नहीं है, तो गवर्नमेंट बगैर कागज के तो किसी को कुछ देगी नहीं। तो इसमें अधिकांश आदमी 50% आदमियों को विस्थापित होने का खतरा पैदा हुआ है, इसलिए गवर्नमेंट के प्रति अविश्वास हो रहा है। तो जैसा कि जो कुंज गलियां हैं, सरकार की मंशा है कि अगर वो चौड़ी हो जाएंगे तो जो श्रद्धालु हजारों और लाखों श्रद्धालु जहाँ पहुंचते हैं, उनको वहाँ जो बांके बिहारी जी के मंदिर तक पहुंचने में और उनके दर्शन करने में एक सुगम होंगे और यात्रा भी कई तरह की उनकी सुगम हो जाएंगी। वहीं पर उनकी अगर सुरक्षा को लेकर बात की जाती है तो सुरक्षा भी कहीं न कहीं उससे बढ़ती हुई नजर आती है। क्या कहेंगे आप उसको लेकर? भाई साहब देखिए, ऐसा है कि कुंज गलियां चौड़ी तो हो जाएंगी, लेकिन अपने वास्तविक मूल रूप को खो देंगी। और अगर उनका मूल रूप खो गया तो जो कंक्रीट का जंगल चारों तरफ बन रहा है, बिहारी जी का आसपास का क्षेत्र भी वैसा ही हो जाएगा और बिहारी जी की कुंज गलियां नक्शे से गायब हो जाएंगी। उनको स्थापित करके कुछ क्षेत्र को मतलब पौराणिक इतिहास में रहना चाहिए और कुछ क्षेत्र पीछे का जो साइड है उसको नया रूप देना चाहिए कि जिससे आवागमन सुगम हो जाए। इस तरीके से गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए। विकास होना चाहिए मथुरा में विकास के लिए भी बहुत सी जगह ऐसी हैं जो विकास से अनविघ्न है, वहाँ पर विकास जरूर होना चाहिए। हाँ, कॉरिडोर बनना चाहिए, लेकिन किसी का घर तोड़कर अगर आप कॉरिडोर बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो सही होगा। आप ट्रस्ट का पैसा लेकर, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि 500 करोड़ करीब बांके बिहारी ट्रस्ट से ही लेकर उन्हीं के घर को तोड़ने के लिए उनको मुआवजा उसी में से दिया जाएगा। तो ये कहाँ का नियम है? कॉरिडोर, जैसा कि गोस्वामी समाज बता रहा है कि ये पौराणिक महत्व है, यहाँ की पूजा पद्धति है, उसको सरकार निवारण नहीं कर पाएगी। प्रवेश चतुर्वेदी, हिंदी खात, मथुरा। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर श्रद्धालु एक तरफ जहां पर खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं आने वाले सुख सुविधाओं के बारे में भी अपने विचार रख रहे हैं, साथ ही कॉरिडोर बनने का समर्थन कर रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रवेश चतुर्वेदी ने कुछ श्रद्धालुओं से भी बातचीत की है। कॉरिडोर जिनके लिए बनाया जा रहा है, कि श्रद्धालुओं के लिए, दूर दराज से जो श्रद्धालु आते हैं उन्हीं की सुरक्षा को देखते हुए, उन्हीं की सुविधा को देखते हुए कॉरिडोर का निर्माण करने के लिए जा रही है सरकार। लेकिन अब जानकारी लेंगे हम कि जिस तरीके से कॉरिडोर बनने के लिए जा रहा है, कुछ हमारे साथ जो श्रद्धालु है हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। कितनी पक्ष में बताइए, आप कहाँ से आए हुए हैं? आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली, जिसकी बांके बिहारी जी का कॉरिडोर बनने के लिए अब तय हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है, क्या कहेंगे कॉरिडोर को लेकर के? कॉरिडोर बनाने का जो प्रयास है या जो सरकार को सफलता मिली है अदालत के द्वारा, वो निसंदेह आम श्रद्धालुओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। अमूमन देश के हर इलाके में या देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर एक सही आवागमन और एक श्रद्धालुओं के आने जाने की सही सुविधाएं हैं, लेकिन बांके बिहारी मंदिर में अस्त व्यस्तताएं इतनी ज़्यादा होती हैं कि आम श्रद्धालु बच्चों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ दर्शन करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल प्रतीत होता है। इसीलिए ये कॉरिडोर का जो प्रयास है वो आम श्रद्धालुओं के जीवन में निस्संदेह धार्मिक रूप से काफ़ी फलदायी साबित होगा और उनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन भी आएंगे। कॉरिडोर बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि आम श्रद्धालु जितने हैं दूर दराज के सभी को परेशानी होती है। वहाँ पर यहाँ तक कि आप पिछले घटना में सुने होंगे कई लोगों की मौत भी हो गई है, तो ऐसे में जाना बहुत ही मुश्किल है। तो कॉरिडोर बिल्कुल बनना चाहिए। बड़ा हम लोग खुशी महसूस कर रहे हैं कि अगर कॉरिडोर बनना शुरू होता है तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि हम कई बार बच्चों का टूर लेके आते हैं, स्कूल बच्चों का टूर लेके आते हैं, तो बांके बिहारी मंदिर में जाना पसंद नहीं करते हैं, जबकि वो बहुत अच्छा मंदिर है, वहाँ बहुत लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। लेकिन वहाँ बच्चे जब निकलते हैं गेट से तो कुछ बच्चे खो जाते हैं, बच्चे रोते हुए मिलते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि इस जगह पे हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, जिसे देख के हमें लगता है कि उस जगह पे हम लोगों को जरूर जाना चाहिए। भीड़ को देखकर हम लोग उसको स्किप करना चाहते हैं। कॉरिडोर जरूर बनना चाहिए। जैसा कि हम बांके बिहारी मंदिर में गए थे और वहाँ की जो व्यवस्था थी वो इसी तरीके की थी कि कोई भी लाइन नहीं है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, बच्चे और बुजुर्ग अगर साथ में है तो वो डेफिनेटली वो व्यक्ति उसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि उसके साथ में दर्शन करना बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। कॉरिडोर बनना चाहिए। अगर हमारे यहाँ कॉरिडोर नहीं बनेगा, बहुत सी यहाँ पे ट्रैफिक जैम वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अगर ये बन जाएगा तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। कॉरिडोर बनना चाहिए, उससे हम और भी उसकी जो सजावट है वो भी अच्छी हो जाएगी और फिर जो श्रद्धालु उनका भी सही व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि सब लोग जाते हैं तो उनके भीड़ भाड़ में दब सकते हैं, किसी की चोट लग जाएगी, किसी की संग हो जाएगा, इसलिए बनना चाहिए। और जब उसमें भीड़ में जाते हैं तो उसके बीच में वो न चलना चाहिए बैरियल, जिससे भी दिक्कत होती है बहुत लोगों को।
कॉरिडोर बनने से क्या कुछ फायदे होंगे श्रद्धालुओं के लिए, क्या कुछ नुकसान वहाँ के बासिंदों के होंगे? देखिए, नुकसान और फ़ायदा ये दूरदृष्टि और आगे के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग आगे जो है किस तरह की हमारी प्लानिंग है। जहाँ तक लोग कहते हैं कि ये जो व्यवस्था है ये हमारी कुंज गली, ये पुरानी द्वापर की बात थी, ठीक है, त्रेता की बात थी, लेकिन अभी जो है हम कौन सी सेंचुरी में घूम रहे हैं, कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हमें देश के लिए सोचना भी है, श्रद्धालुओं की सोचना है। पहले जनसंख्या कितनी थी हमारे पास? बहुत कम थी। अभी जनसंख्या कितना है, कितना दबाव है, उस हिसाब से जो सरकार डिसीजन ले रही है, जो हमारे माननीय न्यायालय ने जो डिसीजन लिया है, इसके ऊपर हमारे गोस्वामी समाज को विचार करना चाहिए। विचार करने के बाद में उनको जो भी सॉल्यूशन निकलता है, जो भी रास्ता निकलता है अंडरस्टैंडिंग से, जो आपसी समझ से बन सकता है, उसमें हमें अमल करना चाहिए। मेरे विचार से ये बनना चाहिए। तो बिल्कुल जैसे कि देखा कि अधिकतर जो श्रद्धालु चाहते हैं कि कॉरिडोर बनना चाहिए। कॉरिडोर यदि अगर बनता है तो श्रद्धालुओं के जो आने वाले दूर दराज से श्रद्धालु अधिकतर जो ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन करने से वंचित रह जाते थे, तो काफ़ी मशक्क़त उनको वहाँ पर करनी पड़ती थी। जिस तरीके से जैसे जो कुछ बालिका हैं जो बता रही थी कि किस तरीके से वहाँ दर्शन होते हैं और जो प्रसाद लेते हैं, लेकर के हम जाते हैं, उनकी एक आस्था होती है कि हमारा प्रसाद ठाकुर बांके बिहारी जी तक पहुँचे, लेकिन वो प्रसाद ठाकुर बांके बिहारी जी तक नहीं पहुँच पाता है। काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी धक्के मुक्के लगते हैं। लेकिन अगर कॉरिडोर बनता है तो रास्ते चौड़े होंगे, जगह भी चौड़ी होगी, जो प्रांगण है ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर का वो भी चौड़ा होगा, और जो बांके बिहारी जी मंदिर जो श्रद्धालु दूर दराज से विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन करने आते हैं, उनको भी पूरी तरह से सहूलियत मिलेगी, सुख सुविधाएं मिलेंगी। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।